सगाई क्यों नहीं है? इतनी देर तो कभी नहीं की उसने। कहाँ रह गई यार तू? बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं वही मेरी जान जहाँ होता हूँ। आ गई हूँ पार्क के दरवाजे पे। दर्द की राह गुजर सर्द सी एक लहर, जिंदगी का शहर बच के चलना यहाँ है। राख फैली हुई किसका जला घर यहाँ, चुभती है जो किरचियाँ। टूटा था क्या आईना, लफ्जों से खाली एक कहानी ये कह जाए लम्हों की रवानी है। लफ्जों से खाली एक कहानी ये कहानी ये कह जाए। का बच्चा डर तो ऐसे गया जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत नहीं, तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल। लो, लेकिन मैं तो आ गई। चुड़ैल है तू, बल्कि पिछल पैरी है। चल पैरी तो नहीं हो, देख। तू तो सर से पैर तक कयामत तक है। कयामत से बड़ा डरना चाहिए। डरता तो हूँ मेरी जान। मेरे इंतजार की आग में जल के गला खुश्क हो गया होगा। ले, जूस लाई मैं तेरे लिए। आज के नकाब के साथ ही जूस पिलाएगी? हटा दूंगी नकाब। नकाब तो दुनिया के लिए है, तुझसे क्या पड़ता। हाय, ये बात की है ना महबूबा वाली। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? जल्दी तो बहुत है मुझे। तो फिर आज कहाँ चले? जहन्नुम में। चल। तू चल, मुझे अभी थोड़ा वक्त है।
सीधा जाए। जी जी आगे। आई थिंक ये जो लेफ्ट पे बिल्डिंग है यही होगी। इसके पास रुकिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने यहाँ आसपास कहीं पुलिस वालों का ऑफिस देखा है? इधर तो पागल खाने, आपको कौन सी दफ्तर जाना है? जी शुक्रिया, आगे चले। और रुके मैडम, किधर जा रही हैं आप? स्पेशल ब्रांच का ऑफिस यही है। हाँ, मगर आपका यहाँ क्या काम? एडिशनल डायरेक्टर साहब से मिलना है। मन्नान साहब? जी। आप कौन? मुलाकाती हैं। टाइम लिया? जी। यार कमाल आदमी यार नए एडिशनल डायरेक्टर का कुछ पता चला है? यार अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि किसी की पोस्टिंग हो गई है। मैडम मन्नान साहब से मिलने आई हैं, कह रही हैं उनसे मुलाकात है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी बीबी जी, क्या नाम है आपका? सारा सिकंदर। सारा सिकंदर। सिकंदर। चौधरी साहब, चौधरी साहब रजिस्टर पढ़ा दे। मेहरबानी। सारा सिकंदर। इस नाम की तो कोई भी एंट्री नहीं है अपने पास। मनान साहब को बताइए मेरी बात नहीं हुई। आपकी कब बात हुई? कल। देखिए, हमारे पास इस नाम की कोई भी एंट्री मौजूद नहीं है। नाई साहब जी ने हमें बताया है। तो आप ऐसे करें, बैठे तशरीफ रखें, करते हैं कुछ, देखते हैं। बैठे बैठे। मैडम, किस सिलसिले में मिलने आई हैं वैसे आप मन्नान साहब से? ये मैं उन्हें बताऊंगी। जाओ यार, मन्नान साहब को जाके बोलो कि मुलाकात है ये। ओ यार बता देते हैं साहब को भी, इतने फारग नहीं है वो। मेरी चाय आई कि नहीं? नहीं। अभी नहीं आई। चल मैं पता करके आऊँ। मनान साहब को पहले मेरा बता दीजिए, उसके बाद चाय पीनी चाहिएगा। कहाँ से आ जाते हैं यार कमाल आदमी। ये वाला स्टेप बचेगा। यार जबरदस्त। मैडम जी साहब आते हैं, उनका ना जरा पेट खराब है। ये वाला स्टेप बचेगा। एक्सक्यूज मी, जी जी। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करते हैं। मुझे तो ये कोई ब्लैकमेलिंग का चक्कर लगता है। मुझे भी यही सीन लगता है। देखना, सीधा अकेली पुलिस वालों के पास आ गई। कोई बॉयफ्रेंड होगा, कुछ तस्वीरें लीक हुई होंगी, ऐसे ही होता है। यार एक तो तू ना हर लड़की को 2 मिनट में स्कैन कर लेता है। स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ, इतना भी ना करूँ तो लानत है मेरे पे। तो फिर पूछता क्यों नहीं, क्या केस है? ये कोई तगड़ी सिफारिश लेके आई है, सीधा मनान साहब से मिलेगी। निचले लोगों को नहीं ये मुंह लगाती ऐसी लड़कियां। मैडम, केस क्या आपका वैसे?
कैसा केस? वही जिसके लिए आप आई हैं। ओ अगर कोई ब्लैकमेलिंग का कोई केस है तो बताएं, कोई तस्वीरों का कोई मामला है तो बताएं ना। हाँ, एडिशनल डायरेक्टर साहब को जाकर बताइए कि सारा सिकंदर आई है। और मैडम आपको कहा है वो बिजी हैं, बात समझ नहीं आ रही आपको? आप जाकर खुद बता रही हैं या मैं अंदर जाऊं फिर? यार इस औरत के काम देख। मैडम जी, ये पुलिस का दफ्तर है, जरा संभल कर बात करें। ये पब्लिक ऑफिस है, यहाँ आकर कोई भी कुछ भी कह सकता है, सुनने की आदत डालें। मैं तुझे बता रहा हूँ ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस नहीं है, ये कोई और केस है। मुझे भी अब यही लग रहा है कोई प्रॉपर्टी का चक्कर होना है, कोई प्लॉट स्लॉट पर कब्जा हुआ होगा। ओ नहीं यार, मुझे तो कोई बाहर वाली लगती है। बाहर वाली मतलब? अमेरिका शमरिका वाली। घर में पूछता। मैडम किसी दूसरे मुल्क से तो नहीं आई आप कहीं? सरफराज साहब, आप काफी देर से यहाँ बैठे मेरे बारे में अंदाजे लगा रहे हैं। कोई काम नहीं है आपके पास, या आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने को? और मैडम तमीज से बात करें आप। तो सिखाइए तमीज, मैं बैठी हूँ। साहब बिजी हैं। कोई बात नहीं है, सर बिजी है तो मैं जाके अंदर खुद मिल लेती हूँ उनसे। मैडम बात सुने। नहीं तो इस कॉलोनी में प्लॉटों का रेट क्या चल रहा है? हमें भी उसी रेट में देंगे कि कुछ कंसेशन? देखिए कंसेशन नहीं देंगे तो फिर करवानी पड़ेगी, समझाएं जरा इन्हें। 2 कनाल का प्लाट चाहिए और वो भी कॉर्नर वाला। सामने बात सुने। मैं सारा सिकंदर हूँ, नई एडिशनल डायरेक्टर है NR3। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, लेकिन आप अचानक, मुझे खुद पता होता तो मैं खुद लेने आता आपको। कल ही तो बात हुई थी हमारी। हाँ हुई तो थी, लेकिन ये थोड़ी पता था कि आज ही आप आ जाएंगे। लेकिन नो वरीज, आए बैठे। थैंक यू। चाय का ज़रा इंतज़ाम करें, मैडम इंचार्ज संभालने आए। ओए मर गए यार, तूने बताया कि उन्हीं के नई आने वाली अफसर औरत है। यार मुझे नाम का अगर पहले पता होता तो मैं पहले ना बता दूं। अबे यार, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, ये मैडम किसी और तरह की लग रही थी। मैडम आपको अमेरिका से आना ही नहीं चाहिए था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ सेटल होने की। सर फुल ब्राइट स्कॉलर थे, डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, वापस तो आना ही था मुझे। मैडम को जुगाड़ तो लड़ाती हैं, वहाँ सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही एक मेरे बैचमेट ने भी किया, अमेरिका में क्रिमिनोलॉजी पढ़ने गया और उसको इंटरनेशनल फर्म में नौकरी मिल गई। हाँ वो आराम से 5 साल की छुट्टियां मना रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, पर सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं ना। अब आप मुझे इस ऑफिस के हवाले से थोड़ा ब्रीफ करेंगे? मैडम बुरा ना मनाइएगा, लेकिन औरतों के लिए ये पुलिस की नौकरी कोई अच्छी नौकरी नहीं, और ये वाली सीट तो बिल्कुल ही टेंशन वाली बात है। सर मैं अपने औरत होने का सोचकर वक्त ज़ाया नहीं करती, और जहाँ तक इस सीट की टेंशन का सवाल है, वो तो सीट पे बैठ के ही पता चलेगा। मैं कब चार्ज लूँ?
आप कैसे लेके जाएंगे? ट्रॉली है? नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बाजी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बाजी, तेरे बच्चे जिए अल्लाह के वास्ते बाजी, कुछ देती जा। अल्लाह तुझे कभी घाटा ना दे बाजी। और बाजी आपका बैग रह गया यहाँ पे। चाचा जी मैं टिकट लेके आ रही हूँ, आप बैग का ध्यान रखें। यार कुड़ी पता नहीं कितने चली गई, मेरी बस का टाइम हो गया, मैं हुण चलिया ते ध्यान करना ही एदा। ए सदीक, एक कप चाय तो बनाना। अकरम साहब वो सूटकेस देख रहे हैं? कौन सा सूटकेस? वो सूटकेस, वो लाल वाला इस कोने में। हाँ क्यों? 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पर पड़ा है। क्या मतलब? किसका सूटकेस है? एक लड़की आई थी, छोड़ के चली गई थी, 2.5 घंटे से यहीं पड़ा है। इतना बड़ा सूटकेस मैं क्या देखूं जाके? कोई बम बम हुआ तो? क्या मतलब है आपका बम? ओए ये बम डिस्पोजल वाले कहाँ पे रह गए हैं? पता नहीं सर जी, 25 बार कॉल कर चुका हूँ, कह रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। ओए कॉल मिला उन्हें। और चुकिया के नहीं? नहीं सर जी। कितने मुसीबत। जल्दी कर, खबर आई है, जल्दी कर। बस दुआ कर कि इस बार कोई बड़ी खबर हमारे हाथ लग जाए, ताकि इस बार हमें इस महीने की सैलरी तो मिले। मुझे तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे हर महीने मिलती है भाई। वैसे एक बात बता, मैं कितने किलो बारूदी में बात कहूँ? 500 किलो बोल दे। मैंने सुना कि बैग बहुत बड़ा है। इसी एक बार अंदर जाकर देखना हो, अंदाजा करने के लिए। तेरा दिमाग सही नहीं है, अंदर जाएगा तो बैग के साथ तू भी फट जाएगा। चल जल्दी। बस ऐसे ही अंदाजे से बोल दे जैसे हर दफा बोलता है। चल जल्दी कर। हाँ, चल। टाइम वेस्ट मत। ओए इतने गटर की सफाई हो रही है, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे करो इन्हें। जिप खोलो।
क्या तवक्को थी तुम्हारी ऑफिस ज्वाइन करते हुए कि तुम्हारे 2 सालों में पाकिस्तान बदल जाएगा? पर ऐसी तवक्को तो नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने सोचा स्पेशल ब्रांच है, मुझे चार्ज दे रहे हैं तो कुछ तो चेंजेस आए होंगे। मगर नहीं, वैसे का वैसे जहाँ छोड़ के गई थी कुछ नहीं बदला। चेंजेस तो तुम लोग लाओगे। मोजे नहीं कर सकते हम नाना जान। मुझे ना करो, लेकिन कोशिश तो करो। कोशिश तो करूँगी। फिलहाल तो ऑफिस की हालत देखकर मैं शॉक्ड थी। ओह माय गॉड। डीआईजी से मुलाकात है मेरी दोबारा। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि अभी एक ताज़ा खबर मौसूल हुई है कि बस स्टेशन पर एक नौजवान वाइफ की लाश मिली है, जिसे बड़ी बेरहमी से कत्ल करके ना सिर्फ सूटकेस में बंद कर दिया गया बल्कि बस स्टेशन पर ही छोड़ दिया गया। जी नाज़रीन, हम लोग कैसे जराइम हो रहे हैं आज। एक सूटकेस में से एक खूबसूरत नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है। लाइव मुनाजिर आपके सामने है और शुबह जाहिर किया जा रहा है लड़की को ज्यादती करके उसका कत्ल किया गया। शहर में एक नया सीरियल किलर, एक नई लाश, और वो भी लाल सूटकेस। याद रहे, इस साल सूटकेस से मिलने वाली ये 5वीं लाश है। कोई देखे ना देखे, बबली तो कोई हाल नहीं। 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा इस वाक़े को, हर चैनल अपना अपना नतीजा सुना रहा है। कोई हाल नहीं चैनल्स वालों का तो। खुदा जाने किसकी बच्ची है, क्या हालात हुए, किस तरह कत्ल की गई। चलो तुम खाना तो खाओ। खाती हूँ। Have your food? जी बिल्कुल, हम आपको एक मरतबा फिर यहाँ पर बताते चले कि बस स्टेशन पर एक लाश मिली है जो कि एक बड़े सूटकेस में बंद थी, और ये लाश एक लड़की की है। मजीद यहाँ बताता चलूँ तो आए रोज बढ़ते कत्ल के वाकयात बेहद तशवीशनाक है, जिससे शहरियों में मजीद तो खौफ हरास जो है पाया जा रहा है। हमारा चैनल सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में मजीद तफसीलात बता रहा है। इससे कब्ल ये बताया जा रहा था कि सूटकेस में बम रखा गया है, ताहम इसके पेश नज़र बम डिस्पोजल स्क्वाड में तलब कर लिया गया था, मगर तलाशी के बाद इस सूटकेस में लड़की की लाश मिली है, जिससे पूरे बस स्टेशन पर लोग शदीद खौफ में हैं। 12 घंटे नाजरीन, 12 घंटे गुजर चुके हैं और सूटकेस में मिलने वाली लाश का कातिल अभी तक फरार। हमारी पुलिस और नाकाम हो चुकी है। थैंक यू सर। ज्वाइन कर लिया आपने? यस सर। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक्स सर। It's so good to know that you're passionate about your new assignment. सारा I know it's very challenging. नया डिपार्टमेंट है, नई ब्रांच है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीम भी वीक है, लेकिन आपको मैंने इसलिए साइन किया है ताकि आप इसे लीड कर सकें। एंड ऑफ कोर्स गिवन योर ट्रैक रिकॉर्ड एंड योर प्रोफेशनलिज्म, आई कैन से दैट NRC अंडर योर कमांड विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। इंशाल्लाह सर, आई ट्राई माय बेस्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस न्यूज़ के बारे में जानती हैं आप? सर वो सूटकेस में लाश का केस। यस 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 यस। रात से मीडिया ने तूफान खड़ा कर रखा है, हर चैनल यही खबर चला रहा है। आई जस्ट हैड अ वर्ड विद CS नाउ एंड वो भी मेरे से इसी बारे में पूछ रहे थे। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ सर। ग्रेट सर, मैं सोच रहा था कि इस केस की तफ्तीश आपको दे दें। आई मीन लेट्स मेक इट ए टेस्ट केस फॉर NRC। सर जैसे आप मुनासिब समझे। एक्सीलेंट, ठीक है। मैं कंसर्न SHO से बात कर लेता हूँ। अच्छा। और हाँ ठीक है, इस केस की तफ्तीश अब NRC करेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सूटकेस वाला केस था ना, NRC को ट्रांसफ़र हो गया, जान छुट्टी। अच्छा हुआ सर, मीडिया के भूत NRC को चिमटेंगे, हमारी जान तो छोड़ेंगे। चाह पिया? जी जी सर जी। मैडम, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही,
बिल्कुल मैडम। टिब्बी वालों ने अपनी बला हमारे सर डाल दी है। पकुआ उनके इलाके में हुआ और स्यापा में पड़ रहा है। मैडम हमारे पास पहले केस थोड़े हैं, जो एक और इतना हाई प्रोफाइल केस हमारे गले डाल दिए हैं इन्होंने। डीआईजी साहब ने दिया। आप कहें तो मैं उन्हें कह दूं कि मेरी टीम कह रही है कि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही। ठीक है मैडम, फिर जो बड़ों की मर्जी। मैडम पहले ही 4 केस में मीडिया दिन रात हमें जलील कर रहा है, अब ये 5वां केस भी। पहले 4 केसेस का मैं बाद में पूछूंगी, पहले इस 5वें केस की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक्स और वो बैग भी देखना है मुझे। थैंक यू। ये सब तो सरफराज साहब पहले भिजवा चुके हैं मुझे। पूरी फाइल चाहिए मुझे। मैडम मुकम्मल फाइल है ये, सब कुछ तो है इसके अंदर। ये 4 सफ़े मुकम्मल फाइल है। मैम आप मुझे बता दीजिए जो आपको रिक्वायर्ड है, मैं पहुंचा दूंगा आपको। मुझे फोरेंसिक्स चाहिए, बैग पे फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स चाहिए, अगर बैग से कुछ सामान निकला है वो चाहिए, मकतूला के जिस्म के कपड़े चाहिए, सब हैं। फिंगरप्रिंट्स तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने तबाह कर दिए मैम, और इतने लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे, किस किस के उठाते? कितने फिंगरप्रिंट्स हैं? 100, 200, 500? मैंने कहा था ना फिंगरप्रिंट्स उठाना जरूरी होते हैं, ऊपर वाले मांगते हैं। कपड़े तो मैम डीएनए के लिए गए हुए हैं, और वैसे भी बैग में और कुछ नहीं था, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको मुहैया कर देंगे। नए सिरे से फाइल बनेगी इस केस की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब मिलेगी मुझे? 1-2 दिन में मिल जाएगी मैम। लाश देखनी है मुझे। मैडम लाश देखने का क्या फायदा? आपका पुलिस की नौकरी में होने का क्या फायदा? सॉरी मैम। डेल्सी का बैग है ये। जी मैडम। DELSEY। मैम इनका कुछ फायदा नहीं है, रोड पे घसीटते हुए किसी के भी बाल फंस सकते हैं। हो सकता है कत्ल करने वाले के हों। मैम ये मकतूला का खून है, मुंह से निकल रहा था मकतूला के। डीएनए कराया इसका? भिजवाया हुआ मैम, 2-3 दिन में इंशाल्लाह रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। डीएनए की रिपोर्ट चाहिए मुझे। लाश किस पोजीशन में थी? तस्वीरें खिंचवा दी हैं मैम, आपको पहुंचा दूंगा।
सुरेश